एवरीवन, वेलकम टू केयर विद कंचन। अगर आपको भी थकान महसूस होती है, कमजोरी लगती है, सिर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, हाथ पैरों में ठंड लगती है, त्वचा का रंग पीला पड़ गया है, छाती में दर्द होता है, सांस लेने में परेशानी होती है, दिल की धड़कन अनियमित रहती है, तो हो सकता है आपको खून की कमी हो। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी आगे की वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एनीमिया की। एनीमिया एक रक्त से संबंधित बीमारी है। ज़्यादातर औरतें ही इसका शिकार होती हैं। एनीमिया होने पर शरीर में खून की कमी हो जाती है। जब शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो नसों में ऑक्सीजन का प्रवाह भी कम होता है। इसी से पैदा होती है एनीमिया की समस्या। इससे बॉडी में खून की कमी हो जाती है और शरीर को ऊर्जा भी नहीं मिल पाती। भारत में करीब 60% लोगों में एनीमिया है, जिसमें से ज़्यादातर औरतें ही हैं। शरीर में अगर विटामिन्स की कमी है तो भी आप एनीमिक हो सकते हैं। अगर ज़्यादा कैल्शियम लेते हैं तो भी बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है। शरीर में अधिक मात्रा में आयरन की कमी के कारण भी एनीमिया हो जाता है। अगर गुर्दे की बीमारी है तो भी एनीमिया हो सकता है। लंबे समय से चल रही बीमारियां जैसे मधुमेह या फिर कोई इन्फेक्शन है तो भी खून की कमी हो जाती है। अगर आपकी उम्र अधिक है तो भी संभावना होती है खून की कमी होने की। अगर बवासीर की बीमारी है तो भी व्यक्ति में खून की कमी हो जाती है। अगर पेट में कोई अल्सर है या सूजन है, उसके कारण भी एनीमिया हो जाता है। महिलाओं में अधिक रक्तस्राव के कारण भी खून की कमी हो जाती है। अब बात करते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि आपके शरीर में खून की कमी है। तो अगर आपको थकान महसूस होती है, त्वचा का रंग पीला पड़ गया है, कमजोरी लगती है, हाथ पैरों में ठंड लगती है, चक्कर आते हैं, छाती में दर्द होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, दिल की धड़कन असामान्य रहती हैं, तो हो सकता है आपको एनीमिया हो। अब है कि हमें अपने भोजन में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए जिनसे हम इस तरह की बीमारी से बच पाएँ और शरीर में इतना खून बने कि जो है हम देते देते थक जाएं। तो इसमें जो पहला नाम आता है वो है पालक। पालक को अपने भोजन में शामिल कीजिए। आप पालक की सब्जी बना के खा सकते हैं, इसका सूप पी सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो आप उस तरह से इसका सेवन कीजिए। सोयाबीन, चुकंदर, रेड मीट, पीनट बटर, टमाटर, अंडे, अनार, अनाज की रोटी, साबुत अनाज, ड्राई फ्रूट्स, सी फूड, खजूर, अंगूर, दूध, दही, पनीर, केला, इनको आप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। अब है कुछ होम रेमेडी जिनका सेवन करने से आपके शरीर में इतना खून बनेगा कि आप देते देते थक जाएंगे। तो इसमें है, आप सब्जी खाइए प्रतिदिन। पालक और मेथी की बराबर बराबर दोनों मात्रा में मिला लें और उसके बाद दिन में एक बार या फिर आप इसका जूस भी पी सकते हैं। इससे आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी और अगर डायबिटीज़ है तो उसमें भी आराम देगा, कमजोरी है तो उसको भी ठीक करेगा। इसको आप अगर आप सब्जी खाते हैं तो लोहे की कढ़ाई में बना के खाइए। सेकंड है अनार का जूस। आप प्रतिदिन अनार का जूस पीजिए। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है जो आपके खून बनाने में हेल्प करता है। 2 टमाटर को आप काट लीजिए, उन पर काली मिर्च व सेंधा नमक छिड़क कर खाइए। ये आपकी खून बनने में हेल्प करता है। आप टमाटर का जूस निकाल के भी पी सकते हैं। देसी काले चने। देसी काले चने को आप रात में भिगो दीजिए। उसके बाद सुबह के टाइम आप इन चने को चाहे उबाल कर या फिर कच्चा ही सेवन कीजिए, जैसे आप कर सकते हैं। इसको खाने से आपके दुबले पतले शरीर में भी ताकत आ जाएगी, आपका शरीर सुडौल हो जाएगा और शक्तिशाली बन जाएगा। चुकंदर।
चुकंदर में भरपूर मात्रा में आयरन होता है। ये आपके ब्लड सेल्स को एक्टिव करते हैं, जिससे ऑक्सीजन का संचार बढ़ता है। इसलिए हमें अपने भोजन में ये सभी चीज़ें शामिल करनी चाहिए। तो आप इन सभी चीज़ों का सेवन कीजिए और लाभ उठाइए। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।